मेरे दिल को अब किसी से गिला नहीं, मेरे दिल को अब किसी से गिला नहीं, मन से जिसे चाहा वो मुझे मिला नहीं। बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, एक दीपक मिला था अंधेरे में लेकिन वो भी जला नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। ये देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा फ्रेंड्स है आज नेक्स्ट पार्ट स्क्वायर तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रंभस के बारे में। रंभस बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स समचतुर्भुज के बारे में। इसको थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा आप पूछिएगा। देखिए जी, समचतुर्भुज हम किसको कहते हैं। समचतुर्भुज में आप ये एक टाइप से वर्ग का ही पार्ट होता है, वर्ग के जैसा ही होता है। वर्ग में क्या होता है, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यही इसमें डिफरेंट होता है। इसमें देखिए जी, सबसे पहला बात क्या होता है, जैसे वर्ग में सारा चीज बराबर था, इसी तरह से इसमें भी सारा कुछ बराबर होगा। तो पहला बात यही होता है कि ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए सब बराबर होता है। दूसरा बात ये होता है जिसका कोई भी कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। दूसरा बात ये हो गया। तीसरा क्या होता है जी, अगर मान लीजिए इसका जो डायगोनल जो होता है, इस तरह से इसको आप मिला देते हैं और इस तरह से इसको आप मिला देते हैं, तो इसका डायगोनल मान लेते हैं ओ पर कट करता है। जैसे ही ओ पे कट करेगा ना जी, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हम पहला कहेंगे कि ओ बी बराबर ओ डी एंड फिर होता है ओ ए बराबर ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी होता है। तीसरा बात ये होता है। चौथा क्या होता है जी, ये जो पूरा का पूरा डायगोनल है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। पूरा का पूरा डायगोनल किसका बराबर होता है, स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए डी क्या, यहाँ पे आपका जो ए सी है वो कभी भी बराबर नहीं होगा बी डी के। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। पांचवा जो होता है, मान लीजिए फिर इसका डायगोनल को हम इसको D1 भी कह दे, इसको हम D2 भी कह देते, इसको आप बोल सकते हैं क्या, D1 नॉट इक्वल टू D2 भी आप बोल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या होता है जी, ये जहां पे ये दोनों डायगोनल दूसरे को कट करता है, जहां पे दोनों बिकर एक दूसरे को कट करते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। कहने का मतलब है कि ये एंगल ये सारा का सारा 90 डिग्री का होता है। तो मैं सिर्फ ए को लिख देता हूँ। तो एंगल ए ओ बी जो होता है वो फ्रेंड्स होता है 90 डिग्री का। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद छठा हमारा क्या होता है जी, समचतुर्भुज का अगर आपसे पूछा है कि बताइए तो क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। अब विकर्णों का गुणनफल होता है। गुणनफल मतलब गुणना। तो विकर्ण को D1 है, एगो D2 है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ये वाला होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा था समचतुर्भुज से रिलेटेड। फ्रेंड्स, इसके बाद भी बहुत सारा कुछ जानने को है, लेकिन वो जैसे मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल में बताया था उसी तरह का पार्ट सब है, सब उसी तरह से वर्क करता है। इसलिए आप लोग इतना जान लीजिए, आप लोगों के लिए मस्ट है। अगला हम लोगों का है जी समचतुर्भुज के बाद ट्रेपेजियम। अगला हम लोग का जी है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में भी फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले समलंब चतुर्भुज का पहले हम लोग क्या बना लेते हैं जी, फिगर। जैसे ही फिगर बनाइएगा तो इसका फिगर किस तरह से होता है आप लोग देख लीजिए। हम जिस तरह से बनाते हैं आप लोग को उसी तरह से खींचना है। इसका नाम कर देते हैं ए बी सी डी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है समलंब चतुर्भुज का, इसका जो आमने सामने के जो साइड होते हैं ना जी, वो पैरेलल होते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात होता है, इक्वल नहीं होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। कहने का मतलब कि ए बी समानांतर होता है, सी डी का समांतर का साइन आप जानते होइएगा। दूसरी बात क्या होता है जी, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं जी, इसका जो क्षेत्रफल होता है, फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का साइन दे देते डायरेक्ट। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन है, ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों का योग होता है। तो ए बी प्लस सी डी, ठीक है जी। आई इंटू हाइट होता है, ऊंचाई का। ये सर मतलब हाइट है, ये नहीं है, हाइट नहीं है, तो इस तरह से आप गिरा दीजिए, ठीक है जी। आई डी नाम डाल दीजिए ए, तो क्या हो गया, हाइट क्या हो गया, डी हो गया। तो ये होता है फ्रेंड्स समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, डी हो गया। दूसरा बात ये हो गया। तीसरा बात इसमें क्या होता है जी, आप लोग देखिएगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको पहले हम हाइट होता है लेंदी फिगर होने के लिए इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक आप समझ गए हाइट कहाँ से कैसे लिया हूँ, नहीं तो रहने दीजिए, आप लोग क्या करते हैं बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर भाई देखिए तीसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए एक तरफ फिगर मैं इधर बना लेता हूँ, अगर आप इस तरह से एक फिगर अलग अलग बना लेते हैं, तो इसमें क्या होता है जी, अगर मान लीजिए इसको आप डायगोनल इस तरह से खींचते हैं, डायगोनल नहीं कर सकते, एक तरह से मान सकते हैं लाइन खींच रहे हैं, इसको अगर मान लीजिए इस तरह से हम लाइन को खींच लेते हैं,
इस तरह से अगर आप खींचते हैं, नामकरण कर देते हैं A B C D, ऐसा बीच में नाम डाल दीजिए फ्रेंड्स O है। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है कि AO बटा OC, ये हो जाएगा आपका AO बटा OC बराबर हो जाता है। फिर AO लिए है ना, तो इधर से लेना होगा, इधर नीचे से लिए, इधर नीचे से लेना होगा, तो BO बटा OD होता है। तो BO बटा होता है फ्रेंड्स OD, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, आप कहिएगा सर ये मिड पॉइंट होता है, नहीं, ये मिड पॉइंट कभी भी नहीं होता, ये मध्य बिंदु नहीं, काट देते हैं, ये नहीं है मिड पॉइंट। ठीक है जी। चौथा क्या होता है, अगर मान लीजिए फिर इसका एरिया हम मान लेते हैं A, इसका मान लेते हैं A2, इसका मान लेते हैं हम A3 और इसका मान लेते हैं फ्रेंड्स A4। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, आमने सामने वाला का एरिया जोड़िएगा तो वो आपस में बराबर हो जाता है। ये A1 A3 है ना जी, तो ये A1 प्लस A3 ये बराबर किसके हो जाएगा जी, A2 और A4 है ना जी, ये बराबर हो जाएगा A2 प्लस A4 को। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को सवाल बनाने में बहुत सहूलियतें प्रदान करेंगे ये सब। उसके बाद अगला पांचवा पॉइंट क्या होता है जी, इसमें भी मैं एक फिगर बनाऊंगा। अगर मान लीजिए इस तरह से मैं एक और फिगर बना देता हूँ समलंब चतुर्भुज में, इसका नामकरण कर देते हैं A B C और D। अब मैं मान लीजिए फ्रेंड्स ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, इसके बीच में एक और समांतर मैं खींच देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसका नाम ले देता है EF। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछेगा कि EF की लंबाई बताइए, तो देखिए ये बीच में है ना जी, तो ये EF की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखिएगा कि इस दोनों के सम के आधा होता है। तो ये AB है और ये CD है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर AB प्लस CD अब बटा 2 हो जाएगा, इसका आधा होगा किसकी लंबाई, जो ये पिछला वाला जो लाइन है उसकी लंबाई। ठीक, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स इसी में हम क्या करेंगे, एक छठा पॉइंट हमको लिखना है, इसी में एक और मैं फिगर बनाऊंगा। अगर इस तरह से फ्रेंड्स हम लाइन फिगर बनाते हैं, अब इसमें मैं क्या कर दूंगा जी, इस तरह से इसको मिला दूंगा विकर्ण और इस तरह से इसको मिला दूंगा विकर्ण। जैसे ही मिला दिए फ्रेंड्स, इसका नामकरण कर देते हैं A B C D और बीच में इस तरह से मान लीजिए हम इसको मिलाते हैं, बीच में मान लेते हैं O पर ये कट किया है, तो CD हो गया, यहाँ पे E ले लेते हैं, यहाँ पे हम F मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो EF होगा, EF की लंबाई क्या होगा आप अच्छा से देखिएगा। तो ये क्या होता है जी, देखिए इसमें सम का बटा आधा था ना जी, इसमें घटाव का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा AB माइनस CD बटा 2। देखिए फ्रेंड फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला है, ये बीच में प्लस था, यहाँ पे माइनस होता है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे EF क्या था, AB प्लस CD बटा 2, यहाँ पे EF क्या हो जाएगा, AB माइनस CD बटा 2। जब फिगर के अंदर रहेगा तब माइनस, जब फिगर के पूरा क्या कहते हैं आर पास हटा हुआ रहेगा तो उसको हम बोलेंगे प्लस बटा 2 होता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो क्वाड्रिलेटरल का जितने भी टाइप्स थे वो सारे का सारे हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पॉलीगन शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।